Hi friends, I am your host Mr. Sunshine, and once again I welcome back to you all on my English learning platform English Shine, a place where my dear ones get higher and reach better in the part of study. So friends, आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रामर टॉपिक के बारे में जिसको लेके दोस्तों के मन में, हमारे स्टूडेंट्स के मन में, या मैं कह लूँ मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि उसे किस तरीके से सॉल्व किया जाए, जिसका नाम है सेंटेंस रीऑर्डरिंग। तो फ्रेंड्स, आज हम उसी कॉन्सेप्ट को लेके आगे चलते हुए मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस वीडियो में आपके जो डाउट्स हैं उसको मैं कंप्लीट कर सकूं और अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट दे के आपके उन सारे डाउट्स के सेशन में कंप्लीट कर सकूं और कुछ बेहतर टिप्स दे सकूं जिससे कि आप सेंटेंस को रीऑर्डरिंग किस तरीके से किया जाता है आप उसे सीख सको। सो फ्रेंड्स, एज अ हम्बल रिक्वेस्ट मेरी यही आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब का बटन आपको वीडियो के राइट साइड में मिल जाएगा, आप वहाँ पे टैप करके चैनल को डायरेक्टली सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपका कोई सुझाव है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सेंटेंस को जब रीऑर्डरिंग करते हैं तो ये जो इस तरीके के सेंटेंसेस होते हैं ना, ये जो मैं पीडीएफ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये एक्चुअली ओवरऑल इंग्लिश में है, ठीक है, और मैं इसे कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ट्रांसलेट करके इसे मैं आपके साथ शेयर करूँ। सो इस तरीके के जो पीडीएफ्स होते हैं वो एक्चुअली इसमें 5 और 6 या कभी कभी इससे ज़्यादा भी वर्ड्स होते हैं जो जंबल ऑर्डर में होते हैं, ओके। और इसमें होता क्या है कि सेंटेंस एक प्रॉपर मीनिंगफुल मैनर में निकल कर आता है, मतलब सेंटेंस अलग अलग तरीके से होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं वो अलग अलग तरीके से होते हैं, उनको एक प्रॉपर मैनर में जोड़ा जाता है, ओके। ये एक रीअरेंजमेंट होता है जंबल वर्ड्स का, और जंबल वर्ड्स ये बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये हेल्प्स करते हैं स्टूडेंट को रिलेट करने के लिए इवेंट्स को लॉजिकल मैनर में, और सीक्वेंस सेंटेंस बेस्ड होते हैं इंग्लिश यूजेस स्किल में, ओके। अब बात आती है हाउ टू टैकल दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, ओके। इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाए। सो अगर हमें इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो जैसा आप देख सकते हो वहाँ पे 4 पॉइंट मैंने अपने इस पीडीएफ में मेंशन किया हुआ है, आप उसको देखिए। टू टैकल दीज टाइप्स ऑफ सेंटेंस, अगर हमें इस तरीके के सेंटेंसेस को सॉल्व करना है तो 3 बेसिक बातों का हमें ख्याल रखना पड़ेगा। वो क्या है? थीम, कि जो पैराग्राफ की थीम है वो सेंटेंसेस से किस तरीके से मैच कर रही है। दूसरी बात ये कि सेंटेंस का इनिशियल स्टेट क्या होगा, मीन्स व्हाट, जब हम किसी पैराग्राफ के बारे में, किसी सेंटेंस के बारे में बात करते हैं तो हम ये पहले पता लगाएं कि उस सेंटेंस में सबसे पहला वर्ड कौन सा आ सकता है। और तीसरी और सबसे खास बात, हम हमेशा ये फाइंड आउट करें कि 2 वर्ड को लिंक करने वाला वर्ड कौन सा सकता है, मीन्स व्हाट, किसी कंजंक्शन को हम फाइंड आउट करें। और जब एक बार कोई लिंक क्रिएट हो जाता है तो उसके बाद सेंटेंस को क्रिएट करना इजी हो जाता है। अब बात आती है जो नेक्स्ट पॉइंट है, हाउ टू से टाइम व्हाइल सॉल्विंग दिस टाइप्स। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि हमें किस तरीके से इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने की, बहुत ही सेलेक्टिव तरीके से और बहुत ही सिंपली हमें इसे सॉल्व भी करना है। तो हमें हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि हम लिंक वर्ड खोजें। लिंक वर्ड मीन्स कंजंक्शन को खोजें जो कि हमारे सेंटेंसेस को पूरी तरीके से कंप्लीट करें। और जब हम सेंटेंस के किसी कंजंक्शन को, किसी लिंक वर्ड को पॉइंट आउट कर लेते हैं तो वहाँ पे सेंटेंसेस एक साथ जुड़ जाते हैं, ओके। और उसके बाद यहाँ पे कुछ सम इम्पॉर्टेंट टिप्स टू अरेंज जंबल सेंटेंसेस, जो कि मैंने आप लोग के लिए 10 पॉइंट्स क्रिएट किए हैं, जो कि हैं, सबसे पहले हमें ये कोशिश करना है कि जो सेंटेंस है वो किस टॉपिक को एड्रेस कर रहा है, हमें ये देखना है। अगर एक बार ये कंप्लीट हो जाता है तो हमें सेंटेंसेस ऑफनली कंफर्म हो जाते हैं। सेकेंड है पर्टिकुलर वर्ड, कभी कभी आप देखते हो कि जो पर्टिकुलर वर्ड होता है वो रिपीट किया जाता है उस सेंटेंस में, उस वर्ड में कई बार। सो हमें उसको भी पॉइंट आउट करना होता है कि वो किस तरीके से बार बार रिपीट किया गया है। अगर तीसरी और सबसे खास बात यह है,
अगर कोई सेंटेंस किसी पर्सन के नाम से स्टार्ट है, ओके, तो जो सेंटेंस है वो डेफिनेटली फर्स्ट सेंटेंस होगा। मतलब कभी भी हम किसी सब्जेक्ट में देखते हैं कि जब कोई नाम या किस नाउन वगैरह को इंडिकेट करता है तो वो हमेशा पहले आता है। जो फोर्थ की पॉइंट है वो ये है, अगर सेंटेंस किसी प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहा है, लाइक आई और यू से स्टार्ट हो रहा है, तो जो सेंटेंस है वो देन द सेंटेंस विल नॉट बी द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ। तो ये सेंटेंस का पहला पैराग्राफ नहीं होगा, क्योंकि ये जो है वो किसी पर्सन के प्रोनाउन को इंडिकेट करते हैं। तो आप हमेशा जानते हैं, हमेशा सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या आता है, नाम आता है, उसके बाद हम प्रोनाउन की बात करते हैं। बात आती है फिफ्थ पॉइंट की, जब सेंटेंस कभी दैट, दिस, दस, दोस इस तरीके की चीज़ों से स्टार्ट होता है, मतलब किसी को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में दिस, दैट, दिस, दोस का यूज़ करते हैं। तो ये जो सेंटेंसेस होते हैं ये कभी हमेशा सेंटेंस के फर्स्ट पैराग्राफ में नहीं आते, फर्स्ट पार्ट में नहीं आते। अगर किसी आर्टिकल का यूज़ किया जा रहा है ए, एन और द, तो ये भी हमेशा क्या नाम है, अगर प्रेजेंट स्टार्टिंग में है सेंटेंस के, सो हमेशा ये चांसेस होता है कि द सेंटेंस टू बी द फर्स्ट इन अरेंजमेंट इन मोर। तो इनको हम पहले प्रायोरिटी दें, क्योंकि सेंटेंस में आर्टिकल वगैरह भी काफ़ी मायने रखते हैं, जो कि फर्स्ट प्रायोरिटी रखते हैं। सेवेंथ पॉइंट है, इफ ऑल द आर्टिकल ए, एन और द आर प्रेजेंट इन द सेंटेंस, सो उसको किस तरीके से आप अरेंज कर सकते हो, द सेंटेंस स्टार्टिंग विथ ए कम्स फर्स्ट, ओके। आप जो डिफिनिट और इनडिफिनिट के पार्ट में जो ए है वो कम्स फर्स्ट, वो पहले आएगा। द सेंटेंस स्टार्टिंग विथ एन एंड द विल फॉलो द सेंटेंस स्टार्टिंग विथ ए अकॉर्डिंग देयर कंटेंट। मतलब क्या करेंगे, वो सेंटेंस को स्टार्टिंग तो करेंगे, लेकिन वो किसके अकॉर्डिंग रहेगा, जो आपका आर्टिकल ए है ना, वो सबसे पहले स्टार्टिंग में आएगा। इसके साथ ही साथ पॉइंट नंबर 8 है, इफ द सेंटेंस स्टार्टिंग विद द वर्ड्स बट, सो, नाउ रिस्पेक्टिवली। सो यहाँ तीन तरीके से इसका ऑर्डर होता है। सबसे पहले क्या होगा, सेंटेंस स्टार्टिंग विद बट, उसके बाद स्टार्टिंग विद सो, उसके बाद स्टार्टिंग विद नाउ। अगर ये आ रहा है तो ये अलग अलग आ रहा है तो इनकी बात अलग हो जाएगी, उनका सीक्वेंस अलग होगा, वो उस तरीके से होंगे। 9th पॉइंट है, अगर कोई सेंटेंस सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंप्लीट करता है तो उसे आप किस तरीके से कंप्लीट करोगे। कभी कभार एग्ज़ाम में बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, हमारे दोस्तों को, व्यूअर्स को कंफ्यूज करने के लिए भी इस तरीके के फॉर्म होते हैं। जैसे मैंने अपने PDF में आपके लिए मेंशन किया, आप देख सकते हो कि a sentence of that consists of basic element like subject, verb और complete thought। जैसे एग्जांपल है, अरुण वेटेड फॉर द बस, ओके। इसमें क्या हो रहा है, एक सब्जेक्ट है अरुण, वर्ब क्या है, वेट करना, वेट, वेटेड, वेटेड, वेटिंग, वेट्स, और उसके बाद ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट थॉट क्या है, बस के बारे में बात करें। कंपाउंड सेंटेंस में क्या कर रहे हो, अ सेंटेंस दैट कंसिस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस कनेक्टेड to one another with the conjunction, like Arun waited for the bus, comma, but the bus was late। आपको याद होगा स्टार्टिंग में हमने अभी बात की थी कि जब आपके पास ये ना है, बट, सो, नाउ का यूज़ हो तो आप बट वगैरह को आप बाद में यूज़ करते हो, ओके। वो एक अलग पार्ट आता है, वो एज अ कंजंक्शन ट्रीट होता है। और जो सबसे लास्ट में कॉम्प्लेक्स में, complex sentence, a sentence that consists of an independent clause or that one or more dependent clause connected to it, okay। जो क्या करते हैं, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज कंसिस्ट करते हैं और जो एक या एक से अधिक डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। जैसे अरुण रियलाइजेस दैट द बस वाज लेट व्हाइल ही वाज वेटेड फॉर द बस स्टॉप, और व्हाइल ही वाज वेट फॉर द बस स्टॉप अरुण रियलाइज दैट द बस वाज लेट। सो वो क्या कर रहे हैं कि आप जो एक प्रॉपर सिंपल सेंटेंस अभी तक निकल कर आया, जैसे अरुण रियलाइज दैट, तो यहाँ दैट के बाद और उसके बाद जो वाइल वाला पार्ट आ रहा है वहाँ पे एक इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र, और उसके बाद वाले जो पार्ट आ रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, डिपेंडेंट क्लॉज हो रहे हैं। तो अरुण रियलाइज दैट, अरुण को ही विश्वास हुआ, उसके बाद क्या विश्वास हुआ, वो पूरा का पूरा एक सेंटेंस क्या है, डिपेंड है, वो अरुण के थॉट पे डिपेंड कर रहा है।
ओके। सो इसके अलावा आप पीडीएफ में देख सकते हो कि मैंने इसी जो हमने अभी पढ़ा है इसी के जस्ट ओवरऑल व्यू पे मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझने में आसानी होगी। और इसके अलावा भी अगर आपके कोई और जंबल वर्ड के क्वेश्चन है जो आपको प्रॉब्लम कर रहे हो और आपको समझने में आसानी नहीं आ रही हो, आपको कठिनाई फील हो रही है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। मेरी पूरी उम्मीद है कि मैं पर्सनली आपको वहाँ पे आपके क्वेश्चंस के जवाब दूंगा। तब तक के लिए आपसे अलविदा। दिस इज साइनिंग आउट टुडे। अपना ख्याल रखिएगा और जय हिंद।